Welcome to my class, students. We are doing English B Had and this is a poem Rain on the Roof. रेन बारिश तो हो रही है, लेकिन छत पर जब बारिश हो रही है तो कैसा लग रहा है, एंड दिस इज द टेक्स्ट. ये कवि हैं जिन्होंने ये पोएम लिखा है. इनका नाम है कोटिस कीनी. कोटिस कीनी नवंबर 24, 1826 उनका जन्म हुआ था. नवंबर 24, 1826 और उनकी मृत्यु हुई थी जनवरी 25, 1904. He was a lawyer, politician, journalist and poet from the United States. वो यूनाइटेड स्टेट्स में रहते थे और वो पोएट सिर्फ नहीं थे, वो लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे, जर्नलिस्ट थे. He was born in 1826 near Penn Yan, New York. He wrote poetry and his verses were collected in Kyoka and other poems published in 1855. उनके पोएम का कलेक्शन था Kyoka and other poems जो कि पब्लिश हुई थी 1855 में. And lyrics of the ideal and the real. और दूसरा कलेक्शन क्या था? Lyrics of the ideal and the real published in 1888. Memories of his early boyhood in the beautiful Finger Lakes region are reflected in many of his poems. तो उनके बहुत सारे पोएम्स में उन्होंने क्या रिफ्लेक्ट किया है? जब वो बहुत छोटे हुआ करते थे तो फिंगर लेक्स रीजन में जो उनकी यादें थी उन्होंने अपने पोएम में डाली है. The Rain on the Roof poem established the name of Curtis King as a popular poet. इसीलिए ये पोएम आपके पास सामने है, आपके सिलेबस में है. इसी पोएम ने इन्हें एज ए पोएट स्टैब्लिश किया था. नाउ रेन ऑन द रूफ. तो ये देखो, ये घर की एक छत है और उसके ऊपर बारिश हो रही है. तो कैसा लगता है? रेन ऑन द रूफ. तो वो जो आवाज आती है, उसी आवाज, उसी साउंड को लेकर कवि ने ये कविता लिखी है. When the humid shadows hover. ह्यूमिड मतलब गीला, शैडोज क्या होते हैं? काली. तो गीला जो वो क्या है जो काला है और गीला है? मतलब बादल, बहुत काले घने बादल जो ह्यूमिड है, बूंदों से भरे हुए हैं. हॉवर मतलब ढक जा देते हैं, कवर करते हैं. ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स. स्टेरी स्फीयर्स कौन से हैं? स्फीयर्स माने जगह. तो कहाँ है जहां तारे दिखते हैं? मतलब आसमान. तो ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स, तो तारों भरे आसमान को काले बादलों ने ढक लिया है, कवर कर लिया है. व्हेन द जब ह्यूमिड शैडोज, भरे हुए बूंदों से भरे हुए काले बादल, होवर ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर्स, तारों भरे आकाश को कवर करते हैं. एंड द मेलैंकोली डार्कनेस. डार्कनेस अंधेरे को हम क्या कहते हैं? सैडनेस से जोड़ते हैं, दुख से जोड़ते हैं. तो एंड द मेलैंकोली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. ऐसा लगता है कि जो मेलैंकोली डार्कनेस है वो धीरे धीरे रो रही है बारिश की बूंदों के रूप में. यानी जो बारिश की बूंदे हैं वो उसके आंसू हैं. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. तो यहाँ पर डार्कनेस को उन्होंने क्या क्या पर्सोनिफाई किया है कि जब वो रोती है रेन के रूप में. What a joy to press the pillow of a cottage chamber bed. कितना मजा आता है जब मैं अपने कॉटेज में, अपने बेड पर पिलो के ऊपर सर रखता हूँ. एंड टू लिसन टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. और मैं सुनता हूँ ये आवाज, रेन की आवाज को, पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड. मेरे ऊपर ये आवाज होती है रेन की, सॉफ्ट रेन की. तो देखो स्टार्ट उन्होंने कैसे किया और फिर कैसे उन्होंने खुशी जाहिर की. हमें क्या लगा कि बहुत ही कवि दुखी है, डार्कनेस उसके अंदर दुख भरा हुआ है. और उस समय हम ऐसे कह सकते हैं जब उसके अंदर भी दुख भरा हो, डार्कनेस है, वो मेलैंकोली हो, सैड हो, तो उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है. व्हाट अ जॉय. बहुत ही अच्छा लग रहा है कि उसका जो हेड है वो पिलो को प्रेस कर रहा है और वो रेन की आवाज सुन रहे हैं जो कि उनके रूफ पर
गिर रही है रेन और वो आवाज आ रही है। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, तो जो भी हर एक आवाज, बूम, टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट, तो उनके हार्ट में एक इको हो रहा है, वो आवाज की प्रतिध्वनि आ रही है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, और कितने तरह के सपनों में इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, कि ऐसा लगता है कि बहुत हजारों सपने, फैंसीज माने सपने, ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, आपस में घुल मिल के एक स्टार्ट हो रहा है, एक मैं सपना देख रहा हूं जो हजारों की संख्या में है। एंड 1,000 रिकलेक्शंस, और बहुत सारी पुरानी यादें, 1,000 रिकलेक्शंस वीव देयर ब्राइट ह्यूज इनटू होप, और उनका जो वो बुन रही हैं अपने कलरफुल में, ब्राइट जो कलर है उनके, मेरी जो यादें हैं, 1,000 रिकलेक्शंस, जो पुरानी यादें हैं, ऐसा लग रहा है वो लूम में बुनी जा रही है ब्राइट कलर में। एज आई लिसन टू द पैटर, जब मैं वो पैटर सुनता हूँ, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, बारिश की अपने छत पर। तो क्या होता है कि जब वो कवि अपने वो पैटर को सुनते हैं, रेन साउंड को सुनते हैं, तो वो सपनों में गुम हो जाते हैं, और बहुत पुरानी यादें, ऐसा लगता है कि वो रंगीन कलर में बुनी जा रही हैं। नाउ इन फैंसी कम्स माई मदर, और अब इनमें सपने में सबसे क्लियर होके कौन आ रहा है, मेरी माँ दिख रही है मुझे। एज शी यूज्ड टू इयर्स अगॉन, तो बहुत पहले वो क्या क्या करती थी, टू सर्वे हर डार्लिंग ड्रीमर्स, जो बच्चे हैं उनके डार्लिंग ड्रीमर्स हैं, सोए हुए हैं, ड्रीम देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं, और डार्लिंग है क्योंकि उनके बच्चे हैं, उनको देखने के लिए कमरे में आती थी। एरा से लेट देम टिल द डॉन, क्योंकि उन्हें पता है अब वो सुबह ही आएंगी फिर से बच्चों को देखने, उनको उनसे अलग होना पड़ेगा जब तक सुबह न हो। ओह आई सी हर बेंडिंग ओवर मी, तो वो सोचती है बच्चे सो रहे हैं, लेकिन कभी को याद है वो कैसे उन्हें देखता था कि वो झुक कर देखती थी, सर्वे करती थी, बच्चों को प्यार करती थी, बच्चे गहरी नींद में सो रहे हैं कि नहीं। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और ये जो बारिश की बूंदे हो रही है, जो मैं बार बार याद कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, विच इज प्लेड अपॉन द सिंगर्स, तो इसी तरह से वो वुडन जो फ्लोर है, हमारी जो रूफ है, उसमें वो आवाज आती थी, रेन की आवाज आती थी, साउंड ऑफ रेन होता था बाय द पैटर ऑफ द रेन। तो आज जो पैटर ऑफ द रेन है वही उस समय भी मुझे याद होता था, और कैसे मम्मी आती थी, माँ आती थी, हमें देखती थी, सोते हुए देखती थी, क्योंकि वो कल सुबह तक फिर हमें नहीं देख पाएंगी। और वो याद जो है बहुत ही प्रोमिनेंट होकर कवि को ध्यान में आता है, और कई थाउजेंड्स यादों में, रिकलेक्शंस में, ये एक पहली मेमोरी उनको क्लियरली दिखती है। सो दिस इज द सॉन्ग, दिस इज द पोएम। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। टिंकल, शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड्स। सिंगल्स, रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ्स, जब हम लोग रूफ के ऊपर जो टाइल्स लगाते हैं उनको सिंगल्स बोलते हैं। उफ माने वेफ्ट। द थ्रेड्स वुवन अक्रॉस द लूम, जो हम बुनते हैं, लूम में जो बुनाई होती है वो थ्रेड्स वुवन अक्रॉस द लूम। रिफ्रेन, रिपीटेड पार्ट ऑफ अ सॉन्ग और अ पोएम। द साउंड ऑफ द रेन, जिसको उन्होंने बार बार रिपीट किया है। एरा, ओल्ड पोएटिक वर्ड फॉर बिफोर। सुबह होने के पहले तक वो माँ आती थी और बच्चों को देखती थी, क्योंकि वो सुबह होने के पहले तक फिर वो देखेंगी नहीं, तो सोने जाने से पहले वो बच्चों को देखी जाती थी। तो दिस इज द वर्ड मीनिंग। समरी देख लो। इन द फर्स्ट स्टांजा द पोएट डिस्क्राइब्स अ रेनी नाइट, राइट, रेन हो रही है, रात का समय। He says that all the stars of the sky have become invisible, सारे तारे इनविजिबल हो गए हैं, because they have been covered by clouds, क्योंकि क्या hovered by क्या है, clouds हैं, humid shadows. Darkness usually has a negative connotation, हम लोग अंधेरे को हमेशा नेगेटिविटी के साथ जोड़ते हैं। And the poet too says that the darkness is making him sad and reflective, तो पोइट भी अपने आप को सैड पाता है, रिफ्लेक्टिव पाता है, वो सोचने लग जाता है। And the rain also sends to, और जो बारिश है वो भी उसके इमोशंस के साथ रिलेट करती है। एज इट लुक्स लाइक टीयर्स फॉलिंग सॉफ्टली फ्रॉम ह्यूमन आईज, तो ऐसा लगता है बारिश भी उसके दुख में दुखी है और वो भी रो रही है। तो यहाँ जो कवि है
वो थोड़ा मेलानकलिक मूड में है, उसको बारिश ऐसा लगता है कि जैसे वो बूंदे हैं, आंसू हैं ह्यूमन बींग्स के. At this point, the only thing that can bring joy to the poet is to curl up with a pillow in the cozy bed of a country cottage. तो ऐसे माहौल में उसको सबसे ज्यादा सुख, सबसे ज्यादा जॉय क्या मिलता है, जब वो जो पिलो है उसका, वो अपने कोजी बेड पर उसका जो पिलो है उसके ऊपर सिर रख के जब वो 1000 रिफ्लेक्शंस उसके मन में आते हैं, जब वो पुरानी बातों को याद करता है. द साउंड ऑफ रेनड्रॉप ट्रांसपोर्ट्स हिम टू हिज चाइल्डहुड डेज. और जो रेनड्रॉप्स है वो उसको उसके बचपन में ले जाती हैं. टू रिकवर फ्रॉम हिज मेलानकोलिक मूड, और उसका जो मूड है वो चेंज हो जाता है. In the second stanza, the poet describes how the every tinkle or raindrop that fall on the thin shingles produces an echo in his heart, and there starts 1000 dreamy fancies in his thoughts. तो आपको पता है हर एक बारिश की बूंद के साथ क्या होता है कि एक इको आता, प्रतिध्वनि निकलती है किन्हीं के हार्ट से, और उनको बहुत सारे ड्रीमी फैंसीज उनके विचारों में आने लगते हैं. दे आर नॉट डिस्क्रीट एंड सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. वो एक दूसरे से अलग नहीं होते, बल्कि बहुत सुंदर ताने बाने के साथ बुने हुए होते हैं, कलर्ड होते हैं. दे स्पिन्स द यार्न्स ऑफ ब्राइट फैंसीफुल कलर्स इनटू हिज माइंड. और उनके दिमाग में बहुत सुंदर तरीके से, कलरफुल तरीके से वो बुने जाते हैं. एंड ही लिसन्स टू द पैटर ऑफ द रेन ऑन द रूफ. और वो बारिश की वो आवाज सुन रहा होता है. इन हिज कंटिन्यूअल इमेजिनेशन कम्स हिज मदर टू हिज विविड थॉट्स. और इस तरह से इमेजिनेशन में, उनके सपने में उनकी माँ आती है. एंड जस्ट लाइक इन द अर्ली ईयर्स व्हेन शी ऑब्जर्व्स ऑल हर ऑफस्प्रिंग इन द स्लीप. और वो याद करते हैं कि कैसे उसकी माँ सोने जाने के पहले सारे बच्चों को देख के जाती थी, उनके ऊपर झुकती थी, प्यार करती थी. हिज मदर वुड मेक अ पॉइंट टू लुक एट देम एवरी नाइट, फॉर शी न्यू शी वुड नॉट सी देम टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग. क्योंकि उनको पता है नेक्स्ट मॉर्निंग तक उसको देख नहीं पाएंगी. बट द पोएट रिमेम्बर्स मोर देन एनीथिंग इज हाउ हिज मदर वुड बेंड डाउन. सबसे ज्यादा पोएट को ये याद रहता है कि कैसे उनकी माँ झुका करती थी एंड वॉच ओवर हिम पर्टिकुलर, और उसको पर्टिकुलरली देखती थी. These memories are evoked as he listens to the repetitive rhythm of the raindrops. और ये जितनी जो मेमोरीज है वो बार बार उनके दिमाग में आती है, क्योंकि वो रिपीटेटिव वही रेन ड्रॉप्स की आवाज सुनते हैं एज दे आर फॉलिंग ऑन हिज रूफ, जब वो उनके छत पर गिर रही होती. तो इस तरह से रेन ड्रॉप क्या है, रेन क्या उनको ट्रांसफॉर्म कर देती है उनके अर्ली बॉयहुड पीरियड में. So what have you learned? We have learned the text and the summary and the word meaning of this chapter. In the next session, we'll do the question and answer of this particular poem. Till then, have a good revision of this poem. Thank you.